आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुर्रा ड्रॉ की डेट क्या होगी और कैसे होगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी स्टेट हैं जो लास्ट डेट तक जो फॉर्म आए उसके मुताबिक वो कौन कौन सी ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे कुर्रा नहीं होगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन सी ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे कुर्रा ड्रॉ होगा। और इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आप प्रोविजनली जब सेलेक्ट हो जाए, जब आपका नाम आ जाए, उसके बाद की आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बाद की जिम्मेदारियां कोई नहीं बताएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, एक एक चीज़ और बारीकी से बताऊंगा इंशाल्लाह। और फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मेरा वादा है आपको, इंशाअल्लाह मैं उसको पूरा करूँगा कि पूरे हज के सफ़र में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी सटीक इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी आपके मतलब की इंफॉर्मेशन होंगी, वो छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए मैं आपको भेजता रहूँगा और आप उसको देखते रहिएगा। देखिए, इतनी सटीक इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। सब इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ। इसलिए मैं फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे तक बढ़ाइए खूब इसको। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुर्रा यानी कि आज लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है और अलग अलग रिसोर्सेज से ये पता चल रहा है कि इतने लाख फॉर्म आ गए, इतने लाख, इतने हज़ार फॉर्म। देखिए, सब फेक न्यूज़ है। अभी कोई अथेंटिक डेटा नहीं आया है हज कमेटी का। सब अपनी तरफ से एक कयास लगा रहे हैं। जितनी फिगर बता रहे हैं दूसरी जगहों पर, इतने फॉर्म कभी नहीं आ सकते। तो इसलिए उन आंकड़ों पे आप यकीन मत कीजिएगा। अभी हज कमेटी ने कोई भी डेटा रिलीज नहीं किया है। और जो कुर्रा है यानी कि उसका प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और इंशाअल्लाह उम्मीद ही की जा रही है कि 10 और 12 तारीख के बीच में किसी भी दिन कुर्रा हो जाएगा। यानी 12 लास्ट है, 10 को भी हो सकता है, 11 को भी हो सकता है और आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए कि किस दिन होगा और किस टाइम पर होगा। तो उम्मीद यह है कि 10 और 12 अगस्त के बीच में कुर्रा कर लिया जाएगा और आपको जानकारी भी दे दी जाएगी टेक्स्ट मैसेज के जरिए कि यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द हज 2026। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग परेशान है कि उनके कवर नंबर नहीं आए। आप परेशान मत होइए। अगर आपका स्टेटस जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है उसमें अप्लाइड आ रहा है तो आपका कवर नंबर आ जाएगा। लास्ट डेट के एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपका कवर नंबर जनरेट हो जाएगा। वैसे 80% लोगों के कवर नंबर आ चुके हैं, लेकिन रश इधर ज़्यादा हो गया तो इस वजह से कवर नंबर जनरेट नहीं हो पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह आपका कवर नंबर आ जाएगा अगर आपका स्टेटस अप्लाइड शो कर रहा है तो। अब देखिए, कौन कौन सी वो स्टेट हैं जहाँ पे कुर्रा नहीं होगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुर्रा नहीं होगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं इन स्टेट में जो मैं बता रहा हूँ, वो अपने आप को प्रोविजनली सिलेक्टेड मान लें, क्योंकि उन स्टेट में जो मैं नाम बताऊंगा उन स्टेट में कुर्रा नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, गोवा है, पंजाब है, कन्ना आसाम है, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, दादर हवेली। ये वो स्टेट है जहां पर कुर्रा नहीं होगा। उत्तराखंड भी है इसमें। और वो कौन कौन सी स्टेट हैं जहां पर कुर्रा होगा? केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली, वेस्ट बंगाल। इन जगहों पर कुर्रा होगा जो अभी तक की खबरें हैं। तो जब कुर्रा होगा तो वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी। और पिछले 2 साल से ये रिकॉर्ड रहा है कि जितनी भी वेटिंग लिस्ट आई हैं वो सब क्लियर हो गई हैं।
चाहे वो वेटिंग लिस्ट 5 में जाके या 6 में जाके वेटिंग लिस्ट निकलती है कि किस किस की क्लियर हुई, तो 7-8 लिस्ट आती हैं जिनकी क्लियर हो जाती हैं। तो वो लास्ट तक सब लोगों की क्लियर हुई। लास्ट ईयर भी थोड़े बहुत लोग रह गए थे, जैसे कि महाराष्ट्र से रह गए थे, गुजरात से रह गए थे, तेलंगाना से रह गए थे, लेकिन वो बहुत मामूली लोग थे। अब जिन स्टेट में कुर्रा होगा और जिन स्टेट में कुर्रा नहीं होगा, जब कुर्रा होगा तो एक टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कि यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द हज 2026। ठीक है, आपका कवर नंबर भी जनरेट हो जाएगा अगर नहीं हुआ है तो, और सेलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। जैसे आपके सेलेक्टेड होंगे तो हज कमेटी की साइट पर जब आप जाएंगे तो हज 2026 में जब खोलेंगे तो वहाँ सेलेक्टेड लिस्ट आएगी, पिलग्रिम सेलेक्टेड लिस्ट और पिलग्रिम वेटिंग लिस्ट। आप सेलेक्टेड लिस्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ हर स्टेट का, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, केरला हो, जम्मू कश्मीर हो, सबकी लिस्ट आ जाएंगी। जब आप किसी भी पार्टिकुलर स्टेट को क्लिक करेंगे, सपोज आपने बिहार को क्लिक किया, तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट लिस्ट आ जाएंगी, दरभंगा, पटना, गया, ये सब लिस्ट आ जाएंगी। उसमें आप देख सकते हैं आपका नाम उसमें होगा। तो जिस दिन कुर्रा होगा उसके, अगर सुबह में कुर्रा होता है तो शाम में आपकी पूरी लिस्ट हज कमेटी की साइट पे अपलोड कर दी जाती है, सेलेक्टेड की भी और वेटिंग लिस्ट भी। आप स्टेट में जाइए, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आप अपना नाम देख सकते हैं। उसमें आपका वेटिंग लिस्ट भी होगा कि आपका वेटिंग लिस्ट आपके स्टेट में क्या है। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होती है, वो स्टेट वाइज होती है। और उसमें बता दिया जाएगा कि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं। अब जब आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो गए तो अब आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ज़रूरी काम हैं जो आपको करने हैं सेलेक्ट होने के बाद। क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट 1,52,300 रुपये आपको जमा करने हैं पर हाजी, यानी कि एक हाजी के 1,52,300 रुपये जमा होंगे। और उसकी डेट क्या है? 20 अगस्त। बड़ी या नहीं बड़ी वो एक अलग मसला है, लिख के भेजा है, बढ़ गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि 20 अगस्त तक आपको वो अमाउंट जमा करना है। जब आपकी लिस्ट आ जाएगी उसी वक्त हज कमेटी की साइट पे रिलेटेड डाउनलोड में पे इन स्लिप आ जाएगी, जिसके ज़रिए आप बैंक में पैसा जमा करेंगे। पर हाजी 1,52,300 रुपये। अब देखिए, जो ज़रूरी काम है मैं आपको बता दूं कि पे इन स्लिप डाउनलोड करने के बाद उसको भरना कैसे है, और भरते वक्त यानी कि पैसे जमा करते वक्त आपको क्या एहतियात करनी है, और जो स्लिप आपको मिलेंगी उनका करना क्या है। दूसरे के सेलेक्ट होने के बाद फिर आपका एक बड़ा काम आता है कि आपको एक मेडिकल करवाना है, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा अभी अपलोड नहीं हुआ है, जब होगा मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट किस जगह से बनेगा, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में किस जगह से बनेगा, और उसको बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें हाजी अक्सर परेशान होते हैं। मैं आपको आसानी के तरीके से, आसान तरीके से एक एक चीज़ बता दूंगा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आएंगी, जो भी प्रोसेस आने वाला होगा, मैं आपको पहले से ही आगाह करता रहूँगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका क्या है, और कौन डॉक्टर्स ऑथराइज होते हैं, और कैसे बनेगा, और कितने दिन में बनवाना है, और उस मेडिकल सर्टिफिकेट का आपको फिर क्या करना है। इसलिए मैं कहता हूँ आप मुझसे जुड़े रहिए ताकि आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सके। हर चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल इस तरीके से बताऊंगा जैसे बच्चों को बताते हैं, क्योंकि हाजी नए हैं, हर चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती है, क्योंकि थोड़ी सी पेचीदगी है इन चीज़ों में। तो मैं आपको हर चीज़ बताता रहूँगा, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। देखिए, जब तक ये हज का प्रोसेस चल रहा है
मेरे लास्ट ईयर की जो वीडियोस हैं वो हर टॉपिक पर हैं। हज के 5 दिनों में कितना चलना है, ये हज कमेटी के तीनों इंस्टॉलमेंट, आप हज का जो खर्चा है वो यहाँ जमा कर देंगे, फिर सऊदी अरब में आपको खाने पीने पर या शॉपिंग में कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। क्योंकि हिंदुस्तान के हाजी बड़े मेहनत से पैसा जमा करते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा कि हाजी अक्सर कहाँ खो जाते हैं, सिम कहाँ से लें, ये सब टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हाजियों के लिए। आप पिछले साल की वीडियोस देख लीजिएगा, बड़ा नवाजा था लोगों ने, और आप देखिए आपको भी फायदा हो जाएगा। तो अभी से आप तैयार हो जाएंगे एक एक चीज़ के लिए, और जो इस साल के जो अपडेट आएंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ कीप इन टच, मुझसे जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप समझते हैं कि मैं आपको अभी तक सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन इन एडवांस दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपके सवाल हैं हज के मुतालिक, हज के प्रोसेस के मुतालिक, उम्रे के मुतालिक, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। कम से कम आमीन ज़रूर लिखते रहिए ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएं। और जो हाजी हजरात इस बार हज को जाने का इरादा रखते हैं या जिन्होंने अप्लाई किया है, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और जो अभी तक महरूम हैं, अल्लाह उनके भी अरमानों को जल्द से जल्द पूरा कर दे और दीदार नसीब फरमाए। और जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया में हैं, उनको दिल से अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। और फिर मैं एक बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीप इन टच। इंशाल्लाह मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।